हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइगन क्लासेस। कल हमारा बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेस ख़त्म हुआ था। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉर्जन। में आज हम टॉर्जन ख़त्म करेंगे। कंप्लीट टॉर्जन ख़त्म हो जाएगा एक ही वीडियो में, जिसमें मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं और उस बेस कुछ कंसेप्ट पर क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आपको। हमारा जो BM, सबसे पहला हमारा BM स्टार्ट हुआ था और ये हमारा ख़त्म हो चुका है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सेकंड सोम चल रहा है इस टाइम, और सोम की लगभग ये 9th या 10th वीडियो है जो आज ख़त्म हो जाएगी, 10th वीडियो। और जिसमें आपको 2 चैप्टर और बच रहे हैं, 2-3 मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप हमारे PYQ सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं और PYQ सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो हमारी ये दोनों प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प कराएंगी, जिसमें हम कोई भी एक क्वेश्चंस ले रहे हैं और उस क्वेश्चंस के साथ हम उसमें आपको उस क्वेश्चंस की जो अलग हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ टॉर्जन के। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट द टॉर्क दैट प्रोड्यूस द ट्विस्ट ऑफ द रेडियन इन द शाफ्ट ऑफ द यूनिट लेंथ। इसमें क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो ट्विस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, 1 रेडियन में। तो टॉर्जन स्ट्रेस तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो स्ट्रेस की बात करेगा, टॉर्जन स्ट्रेस तो है नहीं, ठीक है। मोमेंट रेजिस्टेंस, ये तो मोमेंट की बात कर रहा है, टॉर्क की तो बात ही नहीं कर रहा। ना तो फ्लेक्सियल रिजिडिटी, ना तो फ्लेक्सुअल रिजिडिटी हमारा आता है एक्सियल लोड में, फ्लेक्सुअल रिजिडिटी। अब हमारा बता टॉर्जन रिजिडिटी। टॉर्जन रिजिडिटी जो होता है यही हमारा डिपेंड करता है, यही हमारी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। अगर हम उसे ट्विस्ट करें तो उसकी स्ट्रेंथ, मतलब उसे एब्जॉर्ब करने की कितनी है, ठीक है ना। तो यो है हमारी टॉर्जन रिजिडिटी। तो आंसर है हमारा B इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट हैविंग अ डायमीटर of 100 mm and subjected to a torque 8 kN per meter, determine the maximum shear stress induced in the shaft. Determine the maximum shear stress induced in the shaft. चलिए, पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर 100 mm, तो मैं इसे R में कन्वर्ट कर सकता हूँ 50 mm। अब हमें टॉर्क दे रखा है T इक्वल टू 8 kN मीटर। इसे न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 8 × 10⁻6 मल्टीप्लाई करा, ये हुआ हमारा न्यूटन mm में, ठीक है। 2 चीज़ होगी। अब ये पूछ रहा है हमारे से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टो मैक्स पूछ रहा है। आपने टॉर्जन में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, जिस इक्वेशन को मैं लिखने वाला हूँ T/J, टॉर्जन इक्वेशन भी बोलते हैं, τ/R और g⁻/L। इन टर्म के बारे में आपको पता होगा कौन सी चीज़ क्या है। T हमारा टॉर्क, J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, और G टो है हमारा शेयर स्ट्रेस, R रेडियस, G टॉर्जनल रिजिडिटी, थीटा एंगल ट्विस्टिंग, ठीक है, और लेंथ मेंबर की लेंथ, ठीक है, L है लेंथ। चलिए, अब इन्होंने हमें डायमीटर दिया है, ठीक है, रेडियस पता है हमको, टॉर्क पता है, और जब रेडियस पता है तो हम J भी निकाल सकते हैं। तो J का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक टो मैक्स का फॉर्मूला होता है सीधा, जो हम ड्राइव करके निकालते हैं। और ये आपको याद रखना है 16T/πd³। इसमें J की वैल्यू पुट करके और D की वैल्यू पुट करके हम इसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है, डायरेक्टली। तो टो मैक्स इज इक्वल टू 16 × T कितना है हमारा 50, कितना है टॉर्क है हमारा 8 × 10⁻6 ओवर पाई × D⁻3। D कितना है हमारा 5, D है 100 की पावर 3। तो इसे सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है
ठीक है। तो 10 की पावर 3, 3 दूनी 6 है, 6 से गया तो 16 थी 48, 48 अपॉन नहीं सॉरी, इसी मल्टीप्लाई करते हैं, 16 अट्ठे 128, 128 अपॉन पाई आंसर है इसका, ठीक है। 128 अपॉन पाई, तो डी इज़ करेक्ट वन, ठीक है। और हमारी जो जे की वैल्यू होती है, ठीक है, जे इक्वल टू होता है, ठीक है। इसे छोड़िए, मैं अब आपको बाद में बता दूंगा, पहले ही इसे कंफ्यूज मत होए, ठीक है। ये हमारी एक टॉर्जन इक्वेशन होती है, टॉर्जन इक्वेशंस, ये है हमारी टॉर्जन इक्वेशंस, टी अपॉन जे टो अपॉन आर जी थीटा बाई एल, ये है हमारी टॉर्जन इक्वेशन। और जी जिसमें हम जे की बात कर रहे थे, जे है हमारा जे की वैल्यू होती है, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, जे इक्वल टू 30 पाई बाई 32 डी की पावर 4, ठीक। जे की वैल्यू होता है पाई बाई 32 डी की पावर 4, ये हमारी होती है जे की वैल्यू, ठीक है। आर वैल्यू रेडियस ही होती है, ठीक है। इसे 2r की जगह 2d मतलब d/2 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे यहाँ पे पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू होती है 6t अपॉन पाई डी क्यूब, जे की वैल्यू और आर की जगह d/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे टो मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 16t अपॉन पाई डी क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अ सॉफ्ट रोटेटिंग NRM, ठीक है, अ सॉफ्ट रोटेटिंग NRM under a torque, under the torque T and transmitting power of, ठीक है। तो इन्होंने हमसे बात की है, साफ अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी ट्रांसमिट पावर कितनी होगी। तो हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, P इक्वल टू 2 पाई NT बाई 60 न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये हमारा पावर का। अब ये न्यूटन मीटर पर सेकंड में ही बात कर रहा है, और क्या है, T/N/30, तो T/N/30, T/N/30, तो A इज़ करेक्ट वन। जब हम इसे हटा देंगे तो ये कितना आएगा 30, तो 2πNT/30 एंड न्यूटन मीटर पर सेकंड, तो A इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ अ सॉलिड शाफ्ट डायमीटर 20 सेंटीमीटर, लेंथ 4000 सेंटीमीटर, एन है 0.8, एन हमारा शेयर स्ट्रेस, ठीक है, इसमें शेयर स्ट्रेस है एन क्या है इसमें, शेयर स्ट्रेस, तो ठीक है शेयर स्ट्रेस, और द वेयर सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मूवमेंट प्रोड्यूस द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इतना, ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इतना प्रोड्यूस देन द एंगल ऑफ ट्विस्टिंग इन द रेडियन। तो इन्होंने पूछा है हमसे एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको इक्वेशन लिखवाई थी अभी, T अपॉन जे टो मैक्स अपॉन आर और जी थीटा बाई एल, इससे ही हमें एल दे रखा है, ठीक है, जो चीज़ दे रखी है वे यहाँ पर, ठीक है। एल दे रखा है, एन दे रखा है, टो दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक है, आर मतलब डी दे रखा है। तो हम इतने पार्ट को उठाएंगे और सोल्व करेंगे। तो टो अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, तो टो की वैल्यू कितनी है हमारी, टो की वैल्यू है 0.8 इंटू 10 to the power 5, 0.8 इंटू 10 to the power 5, ये है हमारी टो की वैल्यू, ठीक है। और जी आर की वैल्यू क्या है, 100 mm, क्योंकि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 100 mm हो जाएगा, ठीक है जी। वो सॉरी, ये हमारा दे रखा है टॉर्जनल रिजिडिटी, ये टो नहीं है, ये हमारा टॉर्जनल रिजिडिटी है, ठीक है जी, ये जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू है ये, तो टो दे रखा है हमें, टो दे रखा है 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 50 अपॉन आर कितना है
100 इक्वल टू जी कितना है 0.8 इंटू 10⁵ थीटा हमें निकालना है। और जी हमारा एल कितना है 4000 सेंटीमीटर, मतलब कि 4000 इंटू एक और कर दो तो mm आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 एक है तो 8, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी इसे कैलकुलेशन करने के बाद 0.25। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं, तो आंसर है हमारा 0.25 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ बीम कर्व्ड इन अ प्लेन, अ बीम कर्व्ड इन प्लेन इज डिजाइन फॉर, ठीक है, डिजाइन फॉर। अगर मैं बीम की बात करूं तो हम बीम को किसके लिए डिज़ाइन करते हैं? बीम को हम सबसे पहले तो हमारा रजिस्ट करता है वो बेंडिंग मोमेंट, जो पहला हम उसमें रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट। दूसरा है हमारा शेयर फोर्स और तीसरा है हमारा टॉर्जन। हमारा बीम वही सबसे अच्छा बीम होगा जो तीनों फोर्स को रजिस्ट कर पाए, तो डी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ द डी and small d are the external and internal diameters of the circular shaft, then polar moment of inertia, polar moment of inertia जो मैंने आपको उसमें j लिखाया था, j क्या होता है? polar moment of inertia, polar moment of inertia, ये तो j होता है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इन्होंने जे की बात करी, जे मैंने आपको लिखाया था जे इक्वल टू होता है π/32 डी की पावर 4, π/32 डी की पावर 4। देखिए इसमें से कौन सा सही है, π/32 डी की पावर 4। अगर मैं स्मॉल डी, तो इसमें जो हमारा ये तो हमारा है अगर कोई सॉलिड शाफ्ट है। अगर हमारा होलो शाफ्ट है तो एक्सटर्नल डायमीटर ये है और इंटरनल डायमीटर ये है, तो हमारा पाई डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 ओवर 32, ये हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डी इज़ करेक्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द शाफ्ट एंड शेयर स्ट्रेस इज नॉट अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अ शाफ्ट शेयर स्ट्रेस नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक फॉर्मूला टी अपॉन जे टो अपॉन आर जी थीटा बाई एल। शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा है, शेयर स्ट्रेस इज नॉट अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। शेयर स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के भी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जे के भी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी के भी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के भी है। ठीक है, तो जो टो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल के, और जी इन्वर्सली जो हमारा डी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जे के। अब इनमें से कौन सा जे है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द लेंथ ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो हमारा सी इज करेक्ट, लेंथ ऑफ शाफ्ट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दैट नॉट अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पिक अप द इनकरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर द फॉलोइंग। द टॉर्जन रेजिस्टेंस ऑफ द शाफ्ट इज डायरेक्टली पर। टॉर्जन रेजिस्टेंस क्या होता है? टॉर्जन रेजिस्टेंस वो जो हमने टी की वैल्यू लिखी थी वही टॉर्जन रेजिस्टेंस होता है। नए टॉर्क लिख दो या टॉर्जन रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमारे टी अपॉन जे जी थीटा बाई एल इक्वल टू टी अपॉन जे टो बाई आर जी थीटा बाई एल, ये हमारा फॉर्मूला है। ये बात कर रहा है इस टी की। टी हमारा डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जे के, और टी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, और टी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल के। ठीक है, चलिए, और जी टी थीटा के भी, एल के भी, जी के भी, जे के भी, और जी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टो के भी, और टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के।
ठीक है, सबका हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 का हो गया। अब ये बात करें मॉडल इज द शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। और जो एंगल ऑफ ट्विस्टिंग के इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेसिप्रोकल लेंथ ऑफ द शाफ्ट इसके भी डायरेक्टली हैगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट सेक्शंस, रेसिप्रोकल लेंथ का मतलब है अगर 1/L का मैं L कर दूँ रेसिप्रोकल लेंथ, ठीक है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, डी इज करेक्ट वन। बस इस क्वेश्चंस में ध्यान रखना है ऐसे में कि इसमें पूछा है इनकरेक्ट, इस टर्म को आपको इतना अंडरलाइन करना है कि पेपर भी फट जा, ठीक है। पहली बात तो पेपर नहीं है, इस टर्म को बड़े ध्यान से देखना है आपको अपने क्वेश्चंस पेपर में जब आप वो करो, नहीं तो इसकी वजह से आपको जल्दी में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चंस बड़े ध्यान से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए आई एक्स एक्स आई वाई आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शंस अबाउट एक्स एक्स एंड वाई, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो हमारा आई एक्स एक्स होता है वो एक्स डायरेक्शन में आई एक्स होता है और जी वाई डायरेक्शन में आई वाई होता है। अगर मैं बात करूं जे की, जे होता है आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई एक्स प्लस आई वाई, तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, इस हिसाब से सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्शंस विल बी बेस्ट इन द टॉर्जन्स, इनमें से जो हमारे शेप दे रखी हैं इनमें से सबसे बेस्ट सेलेक्ट करिए जो हमारा टॉर्जन्स रेजिस्टेंस हो। तो हमारा टॉर्जन रेजिस्टेंस इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा करेगा, सॉलिड शाफ्ट करेगा, होलो शाफ्ट करेगा, या सॉलिड सर्कुलर, होलो सर्कुलर, ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर। चलो सोचिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होगा वो कौन सा होगा, होलो शाफ्ट। मैं बात करूं अगर हमारा बीम सर्कुलर और होलो, सबसे ज़्यादा टॉर्जन को हमारे यही दो रजिस्ट करेंगे। अगर हमारा स्पेस रजिस्टर्ड है, मतलब बस इतने स्पेस में करना है कि हमारे पास स्पेस कम है, हम ज़्यादा डायमीटर बढ़ा नहीं सकते किसी शाफ्ट का, तो फिर हमें सॉलिड शाफ्ट देखना है। तो सॉलिड शाफ्ट इसमें अरेंज करना है, ठीक है। जो मैक्सिमम जो सबसे बेस्ट होगा वो सॉलिड शाफ्ट होगा। अगर मैं बात करूं अगर हमारे पास कोई स्पेस रजिस्टर्ड नहीं है, स्पेस बहुत है हमारे पास, स्पेस की बात ही नहीं करी जैसे इस क्वेश्चन में, तो फिर सबसे ज़्यादा बेस्ट है हमारा होलो, सबसे ज़्यादा बेस्ट है हमारा होलो, ये सबसे बेस्ट है हमारा, ठीक। तो बी इस करें, तो होलो सर्कुलर जो होता है वो टॉर्जन के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, जो टॉर्जन रेजिस्टेंस के लिए अगर हम टॉर्जन सप्लाई करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आज की वीडियो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब आपको मैं बताऊं कि हमारा क्या नाम है, आज टॉर्जन भी ख़त्म हो गया, टॉर्जन ख़त्म हो गया है। बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेस हमारा कल ख़त्म हो गया था, और अब हम आने वाले चैप्टर में बात करेंगे थ्योरी ऑफ कॉलम की बात करेंगे, और इसके बाद हमारी एक वीडियो और आएगी थ्योरी ऑफ कॉलम की, और इसके बाद एक वीडियो और होगी जिसमें मैं आपको थिक एंड थिन सिलेंडर और स्प्रिंग कराऊंगा। 2 वीडियो और बची हैं इसके बाद में, एक वीडियो 2 वीडियो, ये 2 वीडियो और बची हैं। एक है हमारी थ्योरी ऑफ कॉलम की और एक है हमारी थिक एंड थिन सिलेंडर, और स्प्रिंग। हम स्प्रिंग में इसमें बात करेंगे, आपको बेसिक स्प्रिंग का मैं इसमें बता दूंगा। थिक एंड थिन सिलेंडर में वो होता है जिसमें हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। और थ्योरी ऑफ कॉलम, ठीक है, कल थ्योरी ऑफ कॉलम। अब हम कल करेंगे थ्योरी ऑफ कॉलम्स, फिर परसों करेंगे थिक एंड थिन सिलेंडर और स्प्रिंग। हमारा सोम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा PM बिल्डिंग मटेरियल ख़त्म हो चुका है, जिसमें आप जाकर कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप PYQ की सारे वीडियो देख सकते हैं, लगभग 8 या 9
वीडियो होंगी शायद उसकी, वे ये वीडियो आपको कपिल सर ने कराएंगे और सोम मैंने कराई है आपको। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या हमारे रिलेटेड, जो हम रिजोल्व कर सकें आपकी प्रॉब्लम को, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए और टेलीग्राम चैनल पर आइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।